नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। शाम के 7 बज चुके हैं। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले आप तक एक बहुत अहम खबर हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग ने बाकायदा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने 3 चरणों में पंचायत चुनाव की घोषणा की है। 25 जून को पहले फेज का मतदान होगा, 1 जुलाई को दूसरे फेज की वोटिंग होगी, 8 जुलाई को तीसरे चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। नामांकन की अगर हम बात करें तो प्रक्रिया 30 मई से शुरू होगी। 6 जून नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 10 जून को नाम वापसी का आखिरी दिन रखा गया है और इसी के साथ ही 10 जून को ही चुनाव चिन्हों का आवंटन भी हो जाएगा। 14 जुलाई को चुनाव परिणामों का ऐलान कर दिया जाएगा। पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे, मतपत्रों के जरिए चुनाव होंगे। पहले फेज में 115 जनपद पंचायतों में चुनाव होंगे। इसके लिए 27,049 मतदान केंद्र बने हैं। दूसरे फेज में 106 जनपद पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 7,661 है। दूसरे फेज में 23,988 केंद्रों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण की हम बात करें तो सिर्फ 92 जनपद पंचायतें हैं। प्रत्येक फेज में 6,649 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि मतदान केंद्र 20,606 हैं। 5 जिलों में 1 फेज में चुनाव कराया जाएगा। 8 जिलों में 2 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। बाकी के 39 जिलों में 3 चरणों में चुनाव होगा। मतगणना 14 जुलाई को होगी, जबकि जिला पंचायत सदस्य का परिणाम 15 जुलाई को सामने आएगा। तारीखों का ऐलान हो चुका है। बहुप्रतीक्षित ये तारीख है। 25 जून को दूसरा राउंड 1 जुलाई को पहला 25 जून को पहला चरण, दूसरा चरण 1 जुलाई और तीसरा चरण 8 जुलाई। तो यानी ये जो वोटिंग है पंचायत की वो 8 जुलाई को संपन्न हो जाएगी। 30 को सूचना जारी करेंगे कलेक्टर साहबान और 30 से ही नामांकन पत्र लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जून होगी, सोमवार है, और इसके अगले दिन मंगलवार को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जून है। 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 3 बजे के तुरंत बाद जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी सूची तैयार की जाएगी और प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने जी मीडिया से खास बातचीत की और इसमें उन्होंने बयान दिया। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर उन्होंने कहा कि 1 जून से पहले निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। वहीं पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि 15 जुलाई को जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव का रिजल्ट आएगा। 14 जुलाई को बाकी सभी पदों के चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीपी सिंह ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। मध्य प्रदेश में अब लंबे समय बाद पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। 25 जून को पहले चरण का मतदान होगा। हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह साहब मौजूद हैं। सर, आज तारीखों का ऐलान, राज्य निर्वाचन आयोग की अपनी तरफ से तैयारियां पूरी हैं? जी, तैयारियां पूरी हैं। सर, 91 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका कार्यकाल नवंबर 2022 में पूरा हो रहा है। उसमें 2 तरह की परिस्थिति बन रही है। कुछ को पंचायत में शामिल किया जा रहा है, कुछ को नहीं किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या मतलब? 91 पंचायतें ऐसी हैं जिनका कार्यकाल नवंबर 2022 में पूरा हो रहा है। अभी मतदान के क्षेत्र में कुछ पदों को शामिल किया जा रहा है, कुछ को आगे आप ले जा रहे हैं। ये 91 पंचायतें ऐसी हैं जिनका कार्यकाल नवंबर 2022 के बाद पूरा हो रहा है। जिनका भी पहले पूरा हो रहा है उनको हमने ले लिया है। तो जो बाद पूरा हो रहा है उसमें पंच सरपंच का चुनाव हम बाद में कराएंगे। जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य उनकी जगहें खाली थी, उनका चुनाव कराएंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सर 2 तारीख आपने बताई परिणाम के लिए, 14 तारीख और 15 तारीख। इन दोनों तारीखों में क्या अंतर, किन किन पदों का रिजल्ट इस दिन घोषित होंगे? 15 तारीख को जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन डिक्लेयर होगा
और 14 तारीख को बाकी सारे पदों का। और एमपी में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी भोपाल बीजेपी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भी बुलाई गई। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई नेता शामिल हुए। पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई गई और इसके साथ ही प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ। सीएम शिवराज ने कहा कि उन्होंने विजय संकल्प के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया है। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर चुनावी मैदान में लगा हुआ है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी स्थानीय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। अच्छे और सच्चे जनसेवक चुन के आए, जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण की योजना और विकास के कामों को क्रियान्वित करें, जो राज्य सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से जन जन तक पहुंचाएं। इसके लिए आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनकर आए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। महाविजय के संकल्प के साथ आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और अच्छे साथी चुनाव में विजय होकर जनता की सेवा के काम में लगे। इसके लिए हमने संकल्प आज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी महाविजय प्राप्त करेगी। अभियान प्रारंभ हो गया है, संकल्प हो गया है। एमपी में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर कमलनाथ ने दावा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है। वहीं बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कोई तरीका ढूंढ रही है, मगर चुनाव में जनता बीजेपी को घर बिठा देगी। कई सारी घोषणाएं आज का इलेक्शन के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हमारे साथ मौजूद है। सरपंच कोई ना कोई तरकीब ढूंढ रहे हैं जीतने का। आम जनता उनको घर बैठाएगी। सर, निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है पूरी तरीके से? हम पूरी तरह से इसे तैयार है। जनता हमारे साथ है। जनता कांग्रेस के साथ है, ये दावा किया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कैलाश मालवीय के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। ग्वालियर चंबल हिंसा को लेकर शिवराज सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने हिंसा से जुड़े सभी केस वापस ले लिए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि कुछ गलतफहमी के कारण स्थिति बनी थी। दरअसल अप्रैल 2018 में एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ आंदोलन हुआ था। बंद के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद के बाद जमकर हिंसा हुई। उससे पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में हिंसा के दौरान बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। हिंसा के बाद ग्वालियर चंबल कई दिनों तक कर्फ्यू की चपेट में भी रहा। ग्वालियर, भिंड, मुरैना में दर्जनों FIR भी हुई थी। अनुसूचित जाति के प्रतिनिधिमंडल ने भी ये कहा और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधिमंडल ने भी ये कहा कि उस दौरान जो अप्रिय स्थिति बनी थी, मुकदमे बने, वो समाज की समरसता के लिए भी अच्छे नहीं है और इसलिए केवल एक पक्ष के नहीं, दोनों के मुकदमे वापस ले लिए जाएं। तो राज्य शासन का भी ये परम कर्तव्य है कि सामाजिक समरसता बढ़ाने में कोई कसर ना छोड़े। इसलिए हमने उस दौरान जो मुकदमे बने थे सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग पर, वो वापस लेने का फैसला किया है। वहीं 2018 में एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ आंदोलन के दौरान हिंसा से जुड़े सभी केस सरकार ने वापस ले लिए। अब इस केस वापसी पर मध्य प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने आरोप लगाया कि 2018 का उपद्रव सरकार की ही देन थी। सरकार की वजह से जनता को रोड पर आना पड़ा था। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी पलटवार किया। सारंग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हर मुद्दे पर सियासत करती है। वह जो उपद्रव हुआ था वो सरकार की ही देन थी कि सरकार की वजह से ही जनता को सड़क पर आना पड़ा था और झूठे केस भी सरकार ने आम जन पर लगाए हैं। तो यदि सरकार वो प्रकरण हटाती है तो हम उसका स्वागत। दिक्कत यह है कि कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है या राजनीतिक विचार रखती है। अभी तो चुनाव में बहुत दिन है। यदि दो वर्गों में झगड़ा हुआ और वो समझौता कर रहे हैं, दोनों वर्ग मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो इससे कांग्रेस को दिक्कत आ रही है। क्या कांग्रेस चाहती है कि वैमनस्यता की राजनीति हो? क्या कांग्रेस चाहती है कि जाति से जाति का झगड़ा हो? पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले पुजारियों को शिवराज सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। पुजारियों के मानदेय बढ़ाने का आदेश धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने जारी कर दिया। जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, ऐसे मंदिरों के पुजारियों को 5,000 हर महीने दिए जाएंगे। जिन मंदिरों के पास 5 एकड़ से 10 एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मंदिरों के पुजारियों को 2,000 प्रति महीने सरकार देगी। सीएम शिवराज ने परशुराम जयंती के मौके पर पुजारियों के वेतन बढ़ाने का भी ऐलान किया था।
आवास योजना का उद्देश्य गरीबों को घर देना है जिससे उनकी जिंदगी आसान हो पाए, लेकिन बालाघाट के बीजा टोला गांव में योजना की हितग्राही द्वारा अपने मकान का एक हिस्सा शराब की दुकान के लिए किराए पर देने का मामला सामने आया। लेकिन ग्राम पंचायत परसवाड़ा के प्रभारी सचिव योगेश हिरवानी पूरे मामले से जानकर भी अनजान बने हुए हैं। जनपद पंचायत के सीईओ ने मामले की जांच के बाद हालांकि कार्रवाई का जरूर भरोसा दिया। अभी जाकर वहाँ निरीक्षण करेगी। वैसे हमें आवेदन मिल चुका है जनपद से कि वहाँ जाके एक प्रतिवेदन तैयार किया जाए कि किस प्रकार से वहाँ पर शराब दुकान खोली गई है और उसका प्रतिवेदन जनपद पंचायत में प्रस्तुत किया जाए। आगे की कार्रवाई फिर जिला जनपद सीईओ के माध्यम से एवं तहसीलदार महोदय के माध्यम से। इसकी जानकारी हमें भी आपके माध्यम से मिली है। इसके लिए हम बीपीओ और पीएमवीवाई का एक दल बना करके इसकी जांच करवाते हैं और उसके बाद में हम आपको अवगत कराते हैं। खबर बड़वानी से है, जहां के नवलपुरा में गली से गुजरने के बाद पर दो पक्षों में विवाद हो गया और विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक जा पहुंची। इस मारपीट में दोनों पक्ष के 7 से 8 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। जानकारी के अनुसार गली से गुजरने के बाद पर विशाल और किशोर नाम के युवकों के बीच जमकर विवाद हुआ। इसके बाद दोनों गुटों ने ईंट पत्थर से एक दूसरे पर हमला कर दिया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसमें कुछ लोग एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए भी दिख रहे हैं। वहीं पुलिस अब मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इंदौर में भंवरकुआं इलाके में एक कैफे में लगी आग से इलाके में हड़कंप मच गया। कैफे में लगी आग के लपटों ने देखते ही देखते 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी चपेट में ले लिया। आग से निकले धुएं से आसपास के इलाके में धुंध छा गई। भीषण आग की चपेट में पास की एक दुकान भी आ गई, जिससे दुकान में रखी किताबें जलकर खाक हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग किस कारण से लगी है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। सतना में ज्वेलरी की एक दुकान में 2 महिलाओं की ओर से शातिराना तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां पर न्यू बंटी ज्वेलर्स की दुकान पर 2 महिलाएं जेवर खरीदने के लिए पहुंची। दुकानदार जब एक महिला को गहने दिखाने लगा, उसी वक्त मौका देखकर दूसरी महिला ने काउंटर से सोने के 2 हार चुरा लिए। दुकानदार को चोरी का पता महिलाओं के जाने के बाद सीसीटीवी चेक करने पर लगा। इसके बाद उसने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। और यहाँ पे वक्त है बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी, बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।